नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर आरएमएल और एसजीपीजीआई लखनऊ की प्रिपरेशन के लिए आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ ब्रेन इज कोडेड एज 4231116 देन व्हाट विल बी द कोड फॉर क्लर्क। यहाँ पर क्या बोल रखा है, ब्रेन को इसने कोड कर दिया 4 20 3 11 16 से, तो क्लर्क को कैसे कोड करोगे। एक बार देख लेते हैं कि ब्रेन को इसने किस तरीके से कोड किया होगा। बी की जगह इन्होंने लिखा है 4, आर की जगह लिखा है 20, ए की जगह लिखा है 3, आई की जगह लिखा है इन्होंने 11 और एन की जगह लिखा है इन्होंने 16। 2-3 में हमें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं करना होता एग्जाम्स में। और आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्टली आपको पूछा होता तो चीज़ें अलग होती हैं। आपसे डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू आपकी नज़र आपके हमेशा रहनी ही चाहिए। बी जो है खुद 2 पे आता है, 2 का 4 कैसे हुआ भाई, +2 हुआ। आर जो है खुद 18 पे आता है, +2 कर दिया तो 20 हो गया। ए खुद 1 पे आता है, ये 18 पे था, ए 1 पे आता है, +2 किया तो 3 हो गया। आई जो है खुद 9 पे आता है तो +2 किया तो 11 हो गया। एन खुद जो है 14 पे आता है, +2 किया तो 16 हो गया। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें उनकी पोजीशन में आपको +2 करना है। सी की पोजीशन 3 की है, +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ऑप्शंस में नज़र रखते जाना, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी ऑप्शन मिल गया है। लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए एक अल्फ़ाबेट का और देख लीजिएगा। एल जो है खुद 12 पे आता है तो इसमें +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ई जो है वो कितने पे आता है, 5 पे आता है तो 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। देख लीजिएगा, आपको सीरीज में सारी चीज़ें हैं वो उसी क्रम में नज़र आ रही हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। क्रिकेट, देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म जिस तरीके से रिलेटेड है वैसे ही थर्ड और फोर्थ टर्म होने चाहिए। क्रिकेट का 11 से क्या रिलेशन है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिकेट में एक साइड में खिलाड़ी कितने होते हैं। क्रिकेट में एक साइड में खिलाड़ी होते हैं भाई टोटल 11। तो फुटबॉल की भी टीम्स में एक साइड में 11 प्लेयर्स ही होते हैं। ऑप्शन ए क्लियर है, क्योंकि इसके अलावा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ a@b मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। यहां पर @ का मतलब क्या है, फादर है। a+b का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ द बी। एंड a-b का मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, मदर ऑफ बी। देन व्हाट डज p + q @r-s मीन्स। बनाएंगे हम ट्री, बनाएंगे फैमिली ट्री बनाएंगे। p + q कहां पर है, देखिएगा सेकंड नंबर वाला p + q का मतलब देखिए यहां पर क्या है, p + q का मतलब p इज द वाइफ ऑफ q। p इज द वाइफ ऑफ q, तो p का निशान माइनस का आएगा, q का निशान प्लस का आएगा और ये एक लाइन में आएंगे। ठीक है। q @r, q फादर है किसका, आर का। क्यों फादर है किसका, आर का। तो जो बेटा है बेटी होगी, नीचे हमने रख दिया। r-s, r-s का मतलब आर मदर है किसकी, बी की। आर मदर है किसकी, सॉरी एस की। तो एस यहाँ पर और नीचे आ गया और आर का जेंडर क्या हो गया, माइनस का हो गया। समझ लीजिएगा। अब क्या हो गया, एस की मदर आर, आर का फादर जो है वो कौन हो गया, आर का फादर कौन हो गया भाई, मदर के पिताजी क्या हो गए भाई, मदर के पिताजी नाना जी हो गए और नाना जी की वाइफ क्या हो गई, नानी हो गई। तो P इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। P जो है वो एस की क्या है, नानी है। P जो है वो एस की क्या हो गई भाई, यहाँ पर नानी हो गई। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिएगा VSY, ये देखिए एक एक ही दे रखे हैं यहाँ पर, और कौन सा इनमें से अलग है, मेल नहीं खा रहा। VS तो पहले आ जाएगा, Y बाद में आएगा। तो देख लेते हैं बार, V और Y में कितना डिफरेंस है, UVWXY कितना हो गया भाई, WX, V के बाद में क्या आता है, UVW, WXY, तो क्या आ गया भाई, +3 हो गया। S क्या आता है भाई, पहले आता है, तो क्या हो रहा है भाई,
RSTUV, तो V से कितना पहले चला गया, 1 2 3, ये -3, बीच का अक्षर -3 है, लास्ट वाला +3 है। देखते हैं सब में यही चल रहा है क्या, KHN, K और N में कितना फर्क है, LMN, +3 हो रहा है। K और H में रिलेशन देखते जाइएगा, GHIJK, तो 1 2 3, यस -3 हो रहा है। PMS का भी देख लीजिएगा, PMS, तो QRS +3 हो गया इसका मतलब, ठीक है। M का देख लीजिएगा, JKLMNOP, 1 2 3 मतलब -3 हो रहा है, ये भी ठीक है। UVE +3 हो रहा है क्या, U से E, G नहीं हो रहा, A से +5 तो तभी हो गए, इसका मतलब इन सब में ABC के अंदर एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा था, फर्स्ट के और लास्ट के अल्फ़ाबेट्स में +3 का और फर्स्ट के सेकंड के अल्फ़ाबेट्स में -3 का फर्क था, इसमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, यही आंसर करेक्ट है। सर्टेन कोड लैंग्वेज BGC मीन्स लेट्स वेट फॉर हर, फी ली का मतलब होता है कम वेट हियर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में। DBT का मतलब है लेट्स प्ले विद हर, व्हाट इज द कोड फॉर 4, देखिएगा आपको ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती। BGC मी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर लेट्स वेट फॉर हर, लेट्स हर एक वर्ड का एक एक मतलब है, लेट्स वेट फॉर हर, क्लियर है। यहाँ पर दूसरा क्या दिखा रखा है आपको, फी ली जी का मतलब क्या है, कम वेट हियर, क्लियर है। तीसरा क्या है, DBT मतलब लेट्स प्ले विद हर, समझ में आ गया। अब देखिएगा आप, लेट्स इसमें भी आ रहा है, हर इसमें भी आ रहा है, हर इसमें भी आ रहा है, ये दोनों नहीं मिल रही, इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं, उनका मतलब लेट्स हर है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता किसका क्या मतलब, और हमें जानना भी नहीं, क्योंकि हमें तो 4 का मतलब जाना था, हमें तो एक्सक्लूड करना है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बी इसमें है क्या, यस है, बी कॉमन आ गया। एक क्या कॉमन है, मी कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया, मी और बी का मतलब क्या हो गया, लेट्स हर। सेम ऐसे ही फी ली जी देखो इसके अंदर है, जी इसके अंदर भी है, बचा क्या, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है भाई, कम आ रहा है क्या, दोनों में जी नहीं आ रहा, वेट आ रहा है, यस वेट आ रहा है, इसका मतलब जी का मतलब क्या है, वेट है, ठीक है ना। जी का मतलब मी और बी का मतलब क्या हो गया, लेट्स हर हो गया, जी का मतलब क्या हो गया, वेट हो गया, इसका मतलब 4 के लिए क्या बचा जी, सी बचा। ये तो इनका तो मतलब अलग हो गया, बी और जी का मतलब, बी और मी का मतलब हो गया लेट्स हर, जी का मतलब हो गया वेट, सी का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये इसी तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग टर्म कौन सा, सेकंड ही पूछ लिया। अगले वालों में रिलेशन देख लीजिए, ZXB DBF कैसे हो गया, जेड के बाद में क्या आता है, ए आता है, ABCD +4 हो रहा है। एक्स के बाद में क्या आता है, YZAB +4 हो रहा है। बी के बाद में क्या आता है, CDEF +4 हो रहा है। तो देख लेते हैं इसमें भी +4 से आगे वाला बन रहा है क्या, तो फिर तो हमें यहाँ पर भी +4 कर देंगे RBD का। डी के बाद में EFGH, यस H आ रहा है, क्लियर है। बी के बाद में +4 में क्या आ जाएगा जी, CDEF, F आ रहा है। एफ के बाद में क्या आता है जी, GHIJ, यही आ रहा है, मतलब +4 हो रहा है। तो RPT में +4 करते चले जाइए, RSTUV, V आ गया। P के बाद में QRST, T आ गया। T के बाद में UVWX आ गया, VTX आ गया, इसका आंसर। और दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन आप इन चीज़ों की करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम्स में फ़ायदा। आप सोचते हो कि हमें तो ऐसी चीज़ें आती हैं, जी नहीं,
कोई फायदा नहीं है आपको ऐसी चीजें अगर आप आती भी हैं तो, जब तक आप ऐसी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस ऑफ द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन पीडीएन एसएक्यू। देखिए इनमें जो रिलेशन है पी डी एन से क्या बना, एस ए और क्यू बना। पी के आगे एस आता है, क्यू आर एस प्लस 3, डी के माइनस में आता है ए, तो डी के माइनस में क्या आएगा, सी बी ए -3 हो गया। एन के प्लस में आएगा ओ पी क्यू +3, +3 -3 +3। ऐसा किसी में बैठ रहा है क्या, वही आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा। एस एच बी +3 -3 और +3 आपको करना है। एस का प्लस क्या होता है, टी यू वी, यस सही बैठ रहा है। एच का -3 क्या होता है जी, सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 ई आता है जी, क्लियर है। बी का +3 क्या आता है, सी डी ई आता है जी। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है। और भी आप करके देख लीजिएगा, टी पी ए वी एन बी मिलता है क्या, यू वी, ये ऑप्शन गलत हो गया, +2 हो गया। के आगे एल एम +2 हो गया, एल के आगे एम एन ओ +3 हो रहा है। एस के पीछे में एस पी क्यू आर एस 1 2 3, यहीं पर गलती हो गया, ये भी -2 कर दिया, तो ऑप्शन क्या करेक्ट आ गया आपका ए। क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस टू द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन। स्टीयरिंग कार, स्टीयरिंग जो है वो कार को चलाते हैं, वैसे ही फैन सीलिंग को चलाता है क्या, जी नहीं। वॉल क्लॉक को चलाती है क्या, जी नहीं। फर्नीचर कारपेंटर को चलाता है, जी नहीं। व्हील व्हीकल को चलाते हैं, यस ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के हिसाब से, यानी अल्फ़ाबेटिकली आपको उनको अरेंज करना है। देखिएगा क्वेश्चन में, एच हैकल्ड, हैकर, हैबिटेट, हेलोजन, हाफवे, एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए, तो सब में सेम आ रहा है जी, ठीक है। इसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट देखिएगा, सी सी बी ओ एल, बी वाला सबसे पहले आएगा, इसका मतलब तीसरे नंबर का सबसे पहले आएगा, यानी कि बी और सी तो नहीं हो सकते। ऑप्शंस में बी और सी तो नहीं है, तीसरा ऑप्शन का सबसे पहले आएगा। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, बी वाला आ गया है हमारे पास में। अब देखिए क्या बचा भाई, सी यहाँ पर हैकल्ड में भी है, सी हैकर में भी है, तीसरा नंबर का चला गया। चौथे नंबर पे यहाँ पर के है, इसमें भी के है, इसमें एल है और इसमें ई है, तो ई वाला पहले आएगा, मतलब दूसरा नंबर का इसके बाद में आएगा। ये देखिए अब आपको ऑप्शन कौन सा मिल चुका है, डी मिल चुका है। इसके आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑप्शन जो डी एकदम क्लियर कट करेक्ट हो गया है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। देखिए लगभग सेम उसी तरीके के क्वेश्चन से हम जो कर रहे हैं। ओ वी वाई कैसे बना, एस जेड सी कैसे बना जी, देख लेते हैं, वैसा ही रिलेशन कर देंगे। पी क्यू आर एस +4 हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड +4 हो गया, जेड ए बी सी +4 हो गया। +4 हो रहा है, इसका मतलब एफ आर डब्ल्यू, जी एच आई जे जे आएगा, एस टी यू वी वी आएगा, एक्स वाई जेड ए आएगा, जे वी ए आ जाएगा, आंसर करेक्ट है। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर, मनीषा एंड संजना आर गुड इन ज्योग्राफी एंड हिंदी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मनीषा और संजना लिखना पड़ेगा आपको। मनीषा संजना जो है वो किस में अच्छे हैं, ज्योग्राफी और हिंदी में अच्छे हैं, काट दीजिए। आकांक्षा एंड मनीषा हिंदी केमिस्ट्री, आकांक्षा और कौन, मनीषा किस में अच्छे हैं भाई, हिंदी और केमिस्ट्री में अच्छे हैं, क्लियर है। आकांक्षा, प्रेक्षा एंड नमन आर केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, आकांक्षा, प्रेक्षा एंड नमन ये किस में अच्छे हैं भाई, कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश में अच्छे हैं, क्लियर है। नमन आकांक्षा आर गुड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, नमन आकांक्षा किस में अच्छे हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे हैं, क्लियर है।
प्रेक्षा एंड संजना आर गुड इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। प्रेक्षा एंड संजना किस में अच्छे हैं भाई? इंग्लिश और ज्योग्राफी में अच्छे हैं। क्लियर है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज गुड इन केमिस्ट्री इंग्लिश एंड मैथ्स। इनमें से कौन सा केमिस्ट्री में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा, मैथ्स में भी अच्छा, लेकिन हिंदी में अच्छा नहीं है। हमें यही देखते जाना है। मनीषा इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छी है क्या? यहाँ से ओमिट करते जाएंगे हम। केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स, मनीषा का नाम केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स देखिए, और हिंदी में अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो ये हिंदी में अच्छी है, इसलिए मनीषा का तो नाम आप हटा दें तो ही ठीक है। यहाँ से ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया यहीं पर ही, वो हिंदी में अच्छी है, हिंदी में अच्छी नहीं होनी चाहिए थी। आकांक्षा केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स में अच्छी है क्या? आकांक्षा कहाँ पर है? हिंदी में अच्छी है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हिंदी में अच्छी होनी नहीं चाहिए थी। आकांक्षा का नाम देखो हिंदी के सामने आ गया, नहीं है। नमन केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स, नमन का नाम कहाँ से शुरू हुआ? केमिस्ट्री में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, नमन का नाम मैथ्स में भी है, नमन का नाम कहीं पर भी हिंदी में नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन ये करेक्ट है। प्रेक्षा का भी हम देख लेंगे। प्रेक्षा किस किस में अच्छी है? प्रेक्षा केमिस्ट्री में अच्छी है क्या? जी है। इंग्लिश में अच्छी है क्या? जी है। मैथ्स में अच्छी है क्या प्रेक्षा? प्रेक्षा मैथ्स में अच्छी नहीं है, नहीं आया हमें। और प्रेक्षा का नाम हमें कहीं पर हिंदी में भी यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए हमें इसको ऑप्शन को इनकरेक्ट है। नमन यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।